गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपके बुक हनीकॉम से न्यू पोएम मीडो सरप्राइजेज स्टार्ट करेंगे आप लोग। मीडो सरप्राइजेज, मीडो का मीन होता है घास के मैदान और सरप्राइज यानी आश्चर्य, यानी कि घास के मैदान के आश्चर्य। वॉक अक्रॉस ए ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड यानी हरे मैदान। आप हरे मैदानों में चलिए। अ पार्क, एक पार्क में घूमिए। और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, अंडर यानी नीचे, और यहाँ तक कि जो पेड़ों का जो समूह होता है उसके नीचे चलिए। एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स, और आप वहाँ पर बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ों को नोटिस करेंगे। What are some of the surprises a meadow has for some with a keen eye and sharp eye? Keen eye यानी keen eye और sharp eye का मतलब होता है जो तेज़ आँखें होते हैं उनके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये कहता है कि जब आप उन खेतों के ऊपर, हरे मैदानों के ऊपर, पार्क के अंदर घूमते हैं तो आप उनके ऊपर क्या चीज़ें जो है वो नोटिस करते हैं। अपनी तेज़ आँखों से, अपने तेज़ कानों से क्या सुनते हैं, क्या नोटिस करते हैं, वो आप बताइए। इस पोएम के अंदर पोइट जो है वह अपनी खुद के बारे में बता रहा है कि जब वह घास के मैदानों पे चलता है तो उसको कैसे फील होता है और उसने वहाँ पर क्या सुना और क्या नोटिस किया था। Meadow have surprises, you can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. देखो, मीडो यानी घास के मैदान, सरप्राइजेज यानी आश्चर्य, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, लुक यानी देखना, वॉक का मतलब होता है चलना, सॉफ्टली का मतलब होता है आराम से, वेलवेट ग्रास यानी जो मखमल की, जो वेलवेट का मतलब होता है मखमल और ग्रास मतलब जानते हो घास, लिसन यानी सुनना, और ब्रुक का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो वो ये कह रहा है मीडो हैव सरप्राइजेज, यानी घास के मैदानों के पास बहुत सारे आश्चर्य होते हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, यदि आप उनको देखते हैं, यदि आप उन्हें नोटिस करते हैं तो आपको वह जो सरप्राइजेज है, आप उन सरप्राइजेज को ढूंढ सकते हैं। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, उस मखमल के घास के ऊपर बड़े ही आराम से चलिए। एंड लिसन बाय द ब्रुक, और जब आप वहाँ पर चलते हैं तो चलते हुए धीरे धीरे उस आवाज़ को सुनिए। यानी कि जब हम घास पे चलते हैं तो हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो कहता है कि आप इसके ऊपर आराम से चलो, इस घास के मैदानों के ऊपर आराम से चलो और चलते चलते सुनो, आपको कितनी वंडरफुल चीज़ें जो है वो वहाँ पर सुनाई देगी। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straw to sip the nectar up. बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। बटरकप यहाँ पे एक जो नया खिला हुआ फूल होता है उसके लिए है। सिप यानी घूट लेना, और नेक्टर का मतलब होता है अमृत। तो ये कह रहा है यू मे सी अ बटरफ्लाई, जब आप वहाँ पर चलोगे तो आप वहाँ पर एक बटरफ्लाई को देख सकते हो, आपको एक तितली दिखाई दे सकती है। रेस्ट अपॉन ए बटरकप, जो कि एक नए फूल के ऊपर आराम से बैठी है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और अपने जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है उसको उसने अनफोल्ड करके रखा हुआ है। टू सिप द नेक्टर, क्या करने के लिए, उस अमृत को पीने के लिए। यानी कि तितली क्या करती है, तितली एक फूल के ऊपर बैठती है और फूल के अंदर ऊपर बैठ करके उसका जो पराग होता है, उसका जो रस होता है, उसको वह पीती है। तो तितलियों के लिए अमृत क्या हो गया, जो फूलों से निकला हुआ जो रस होता है, वो जो पराग होता है, वही उसके लिए अमृत होता है। तो वो क्या कह रहा है कि तितली जो है वह, जब आप घास के मैदानों में चलोगे तब आपको वहाँ तितली दिखाई देगी, जो कि एक बटर कप के ऊपर, एक नए फूल के ऊपर रेस्ट कर रही होगी और अपने स्ट्रॉ से वह वहाँ पर नेक्टर को पी रही होगी। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप यू विल। स्केयर यानी डराना, रैबिट का मतलब होता है खरगोश, सिटिंग यानी बैठना, होप से यानी उछलना, कूदना। तो देखो यहाँ पे कुछ जानवरों के बारे में बताया कि जब आप पार्क में या कहीं जाते हो घास के मैदान, तो आपको पहले कौन कौन से जानवर दिखाई देते। तो हमने इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में बटरफ्लाई के बारे में देखा, इस सेकंड पैराग्राफ में हम रैबिट के बारे में पढ़ेंगे। तो यू मे स्केयर रैबिट,
आप एक रैबिट को डरा सकते हो, मे बी हो कि आप वहाँ पर जाओ और आपके कारण एक रैबिट जो है वो डर सकता है। हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो कि बड़े ही शांत अवस्था में वहाँ पर बैठा है। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, हो सकता है कि जब पहली बार आप वहाँ पर चलो तब आपको वो रैबिट वहाँ दिखाई नहीं दे। वैन ही होप्स यू विल, लेकिन जैसे ही वह जंप करेगा, जैसे ही वो उछल करके चलने लगता है, आप उसको वहाँ देख सकेंगे। यानी कि जो घास के मैदान होते हैं, उस घास के मैदानों में कहीं रैबिट दुबक के बैठा होगा तो पहले तो वो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही हम उन घास के मैदानों पर चलेंगे तो जो हमारी आवाज़ है, हमारे चलने से जो वाइब्रेशन होगा, तो उससे क्या होगा, वो जो रैबिट होगा वो वहाँ पर जंप करेगा, और जंप करके जैसे ही वो भागने लगेगा तो हम शायद उसको वहाँ पर देख लेंगे। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago was turned to airy parachutes that flutter when you blow। अब डैंडिलियन क्या होता है? डैंडिलियन जो होता है एक येलो कलर का फूल होता है जिसके जो पत्ते होते हैं वो दानेदार होते हैं। गोल्डन डेज का मतलब होता है सुनहरा। फ्लटर का मतलब होता है वहाँ पर स्पंदन होना, बहना, और ब्लो का मतलब होता है बहना। तो ये कह रहा है कि एक डैंडेलियन का पौधा, एक पीले रंग का पौधा जो कि फजी हेड है, जिसका ऊपर से फजी टाइप में है, और जो पहले जो गोल्डन कलर का हुआ करता था। तो देखो कैसा पौधा, ये जो पौधा दिख रहा है यह डैंडेलियन है, यानी जब ये खिलता है तब ये येलो कलर का होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती है वो दानेदार होती है। हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट, जो कि अब कैसा हो चुका है, हवा में उड़ने लायक हो चुका है। तो जब एक फूल नया खिलता है उसके बाद में उसकी पत्तियों का रंग जो है वो चेंज होना शुरू होता है, और जब वो सूखने की कंडीशन में आता है तो क्या होता है कि हम अगर उसको फूंक देते हैं या फिर हवा चलती है तो वो उसको अपने साथ में उड़ा करके ले जाती है फूल की पत्तियों को। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, जैसे ही आप उसको फूंक देते हैं या फिर जैसे ही आप उसको बहाते हैं वो वहाँ से बह करके चला जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि एक सुनहरा दिन था, एक अच्छा सा दिन था, जो डैंडेलियन था यानी जो पीला फूल था, उसका जो सिर था वह हवादार जो पैराशूट होता है उसकी तरफ मुड़ गया और अपने साथ में उन पत्तियों को बहा करके ले गया। Explore the meadow houses, the burrow in the ground, a next beneath tall grasses, the ants amazing mound। मीडो यानी घास के मैदान, हाउस यानी घर, बुरो का मतलब होता है बिल, जो रैबिट का जो घर होता है उसको बुरो कहा जाता है। ग्राउंड यानी मैदान, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, बिनेथ नीचे, टॉल यानी लंबी, ग्रास यानी घास, आंट यानी जाते हो चींटी, माउंड यानी जो चींटियों का जो घर होता है, जो टीले होते हैं, यानी कि जो आपने कभी देखे होंगे मिट्टी के टीले बने हुए होते हैं, तो जो मिट्टी के छोटे छोटे टीले होते हैं वो चींटियों के घर होते हैं। तो वो क्या कहता है कि एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, आप घास के मैदानों के ऊपर चलिए, आप वहाँ पर उसका ऑब्जर्वेशन करिए, आपको वहाँ क्या क्या दिखाई देता है। तो आपको द बुरोज इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, मैदान के अंदर आपको वहाँ पर बिल दिखाई देगा, आपको रैबिट का बिल दिखाई देगा। नेक्स्ट बिनेट टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी घास के नीचे आपको एक घोंसला दिखाई देगा। द आंट्स अमेजिंग माउंड, और यहाँ तक कि जो चींटियों के जो सुंदर से आश्चर्यजनक जो टीले होते हैं मिट्टी के, वह भी आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। ओ मीडो हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। वो कहता है ओ अरे घास के मैदानों, अरे ये जो घास के मैदान है यहाँ पर बहुत सारा आश्चर्य है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताने के लायक है। यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ, आप खुद इन्हें खोजिए, खुद इन्हें ढूंढिए। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, यदि आप वहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से उनको सुनेंगे तो आपको खुद ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये जो पोइट है इसके अंदर, जिसका नाम लोइस ब्रांट फिलिप दिया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया था कि एक दिन यह घास के मैदानों में घूमने गए थे। जब ये घास के मैदानों में जाते हैं घूमने के लिए तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या उनको सुना और क्या क्या चीज़ों को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये कहते हैं कि आप घास के मैदानों में जाइए, वहाँ पर आप चलिए, तब आपको जो चलते हो तब आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है वहाँ पर,
और उन्हें आप ध्यान से सुनिए। फिर वहाँ पे उसने बटरफ्लाई का बताया है कि जो बटरफ्लाई होती है वह एक फूल के ऊपर बैठी होती है और फूल से वो क्या करती है, उस रस को पीती है। एक रैबिट जो कि घास के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं, चलते हैं, तो आपके पैरों की आवाज़ को सुनकर वो क्या करता है, वहाँ से उछलता हुआ भागता है और शायद आप उसको देख ले। फिर उसने बताया कि एक डेंडेलियन का फ्लावर जो कि वो अपने दिनों के अंदर, यानी अपने सुनहरे दिनों के अंदर बहुत येलो कलर का हुआ करता था, लेकिन जो हवा होती है वो उसको अपने साथ में उड़ा करके ले जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि जब हम घास के मैदानों में घूमते हैं तब हमें वहाँ पर सुंदर सा रैबिट का बुर्रो दिखाई देता है, रैबिट का बिल दिखाई देता है, या फिर हमें लंबी लंबी ग्रासों के बीच में घोंसले दिखाई देते हैं, या फिर हमें जो चींटियाँ होती है उनके अद्भुत टीले दिखाई देते हैं। और ये सब चीज़ें जो है वो आप भी देख सकते हैं। आप खुद जाइए घास के मैदानों में और उन्हें ऑब्ज़र्व करिए।